डॉक्टर साहब, ओसीडी के बारे में हम बात करें तो ओसीडी क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें पेशेंट करता है कि जिसके बाद ये डिक्लेयर किया जाए कि ये ओसीडी है, और इसको बदलने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, आपने क्वेश्चन एक ऐसी बीमारी के बारे में पूछ लिया जो बज़ाहिर तो लोग इसको मानते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे क्या? ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा है वो बार बार हाथ धोता है तो कहेंगे नहीं इसको बड़ा सफाई पसंद है। बिल्कुल ऐसे क्या? ठीक है, कोई बेटी है हमारी जो बार बार बिस्तर साफ करती है, किसी को अपने कपड़ों पे हाथ नहीं लगाने देती, लेकिन ये तो कोई मसला ही नहीं है, इसको तो बड़ा अच्छा साफ रहने का शौक है, ये तो बड़ा अच्छा साफ रखती है घर को। अच्छा, मैं एक ओसीडी के मरीज की कहानी सुना दूं आपको? बिल्कुल। और आप सुनेंगी तो परेशान हो जाएंगे। मेरे पास एक पेशेंट जो है, वो खातून लड़की यंग आई और उसने नेचुरली वो बुर्का पहना हुआ था, उसके घर का कल्चर ऐसा था। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं ना छुप के आई हूँ अपने वालिदैन से और ट्रीटमेंट कराना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ये आपको मसला क्या है? उन्होंने कहा ये मसला मुझे ये है कि जब मैं वॉशरूम जाती हूँ तो मुझे पाकी और नापाकी का बड़ा मसला है। मुझे ये लगता है कि मैं पाक नहीं हुई। ओके। और जब मैं अपने आप को वॉश कर लेती हूँ, धो लेती हूँ, तो दरवाजे तक जब जाती हूँ तो फिर मुझे ख्याल आता है कि मैं नापाक हूँ। अच्छा। फिर मैं वापस चली जाती हूँ। ठीक है। इस बात में तकरीबन मुझे बाज़ दफ़ा 12-12 घंटे वॉशरूम में रहना पड़ता। अच्छा, ओके। और बाज़ दफ़ा जब मैं अपने WC या कमोड, मुझे एग्जैक्टली वो नहीं याद, तो मुझसे उठ भी नहीं सकती क्योंकि मेरे पैर सूज जाते। ओके। आप ज़रा देखें रवैया लोगों ने क्या किया। इस कहानी को ज़रा अच्छी तरह समझिएगा कि घर वालों ने कहा कि इसके ऊपर कोई साया है, और साया के नतीजे में उन्होंने कहा कि चले हम किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं। बुजुर्ग ने कहा कि तुमको माफ़ी मांगो, और तुम जो है ना माफ़ी मांगने के बाद पूरे ख़ानदान वाले माफ़ी मांगे, तुम लोग जो है ना उम्रा करने चले जाओ। अच्छा। तो डॉक्टर के पास आने के बजाय वो लोग उम्रा करने चले गए। वहाँ पे भी उसके साथ बेचारी का यही मसला रहा। ठीक है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि कोई तकलीफ आए तो इलाज की तरफ जाओ। बिल्कुल। और अल्लाह से भी मदद मांगो, ये हमारा कल्चर है। बिल्कुल। अच्छा, वापस आ गए, अब डॉक्टर के पास फिर नहीं आ रहे। तो उन्होंने सोचा कि जो हमारे पाकिस्तान में जो सबसे आसान हल है हर बीमारी, हर तकलीफ, हर कमज़ोरी का, आप बताओ वो क्या है? अगर कोई शख्स काम नहीं करता तो घर वालों के पास एक हल है। जो शख्स तालीम हासिल नहीं कर रहा, घर वालों के पास एक हल है। घर में वो लड़की जो है ना खाना पकाना भी नहीं आता उसको, उस घर वालों के पास एक ही हल है। और वो हल क्या है? कि शादी कर दी जाए। ये उसका हल है। ठीक है ना, कोई काम नहीं कर रही, शादी कर दो, घर की जिम्मेदारी पड़ेगी तो जनाब मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। अब नतीजा क्या हुआ? उसकी शादी कर दी गई। ओके। अब आप सोचे वो लड़की जो 12 घंटे वॉशरूम में गुजार रही है उसकी शादी कर दी गई। अब एक फैमिली लाइफ जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है सारे शादी के बाद। पहले तो वो छुपा था ना, वालिदैन ने छुपाया हुआ था, बहन भाइयों ने छुपाया हुआ था। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि शादी हो गई, अब एक नया मसला हो गया। अब वो जो हमारी बहन थी वो वॉशरूम में फिर वैसे ही रह रही है। ठीक है। तो मियाँ बीवी का तो कोई रिश्ता नहीं रहा। दूसरे नंबर पे क्या किया गया, जब घर वालों ने ये फील किया, ससुराल वालों ने, कि ये तो अजीबोगरीब मसला है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे भी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है। उन्होंने एक पंचायत बुलाई जिसमें फैसला ये किया गया। आप सुन के हैरान हो यार, क्या क्या फैसले होते हैं। फैसला क्या किया गया कि जिसकी जो छोटी बहन है उसकी शादी कर दी जाए उसके देवर से। अच्छा। ताकि क्योंकि ये तो वॉशरूम में रहती है तो काम वाम तो करती कोई नहीं है। सही। तो इसकी बहन आएगी इसकी जगह काम करने के लिए। ठीक है। अनवांटेड मैरिज। राइट। ना उस बच्ची को तो पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है उसके साथ जो दूसरी लड़की थी। बिल्कुल। अच्छा, इस दौरान ससुराल वालों ने एक और भी काम किया। क्योंकि वॉशरूम तो एक था, उन्होंने एक और वॉशरूम बना दिया। अच्छा। क्योंकि बाकी लोगों को भी तो वॉशरूम करना है ना भाई। ओके। इलाज नहीं करा रहे। आप जरा हमारे माशरे का रवैया देखें, और जितने लोग हैं वो मशवरा दे रहे हैं कि भाई ये तो जिन है या कोई इस पे साया है, इन्होंने ऐसा जुल्म किया कि तुम्हारे बेटे को खराब कर दिया। अब उस लड़के का भी क्या कसूर जिसकी बीवी ऐसी। ठीक है।
अच्छा, इस दौरान आप देखिए एक वॉशरूम बन गया और एक नई लड़की वहां पे आ गई। हाँ, ट्रीटमेंट नहीं इतने करा। बड़े बड़े फैसले, लेकिन ट्रीटमेंट इतने नहीं। बड़े फैसले और डिजास्टर फैसले हो रहे हैं बिल्कुल। कई लोगों के साथ। एक बच्ची, भाई उस बच्ची की तो ख्वाहिश ही नहीं थी छोटी बच्ची की शादी हो, ठीक है। उस लड़के की भी ख्वाहिश नहीं थी। बिल्कुल। अब जिसके साथ इसकी शादी हुई थी उसकी भी जिंदगी बेचारे की। अच्छा, इस दौरान उसका एक बेबी भी हो गया। अच्छा, ठीक है। अब जब बेबी हो गया तो बेबी को संभालने का मसला, ओके। क्योंकि उसको तो वही नापाकी का ख्याल कि मेरे हाथ गंदे हैं, मेरा जिस्म गंदा है। ठीक है। तो उसने बेबी जो है वो दे दिया गया उसकी छोटी बहन को। अब ये सोचिए, ये भी कितना बड़ा डिजास्टर है किसी माँ के साथ। फिर भी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं आ रहा है। ठीक है। ओके। तो नतीजतन क्या हुआ कि उसको हो गई डाइवोर्स। डाइवोर्स के बाद फिर वो मेरे पास आई है। ओके। अगली बात सुने, वो खुद आलमा थी। अच्छा। जब उसकी ट्रीटमेंट शुरू करी, थोड़ी सी दवा शुरू की गई, आज वो माशाल्लाह अपना मदरसा चला रही है। अच्छा। आज माशाल्लाह उसने दोबारा अपना बच्चा उनसे ले लिया है कि नेचुरली उनको पता चल गया कि अब वो तो बेहतर हो गई है, तो बच्चे को संभालना कोई आसान काम है, वो भी दूसरे के बच्चे को। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए डिजास्टर कितना है। तो ये है वो ओसीडी की बीमारी कि जिसमें एक ख्याल आता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कुंडी नहीं लगाई, ठीक है। दोबारा वो कुंडी लगाते हैं, और जब थोड़ा सा वक्त गुजरता है दोबारा जाके चेक करते हैं। तो जब तक वो सुकून नहीं मिलता, जब तक वो बार बार चेक, तो उसी विशियस सर्कल के अंदर वो ट्रैप हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये बीमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से तकलीफ से आती है और तकलीफ दे बीमारी है। तो मेरी फिर वही दरख्वास्त है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, और जो कहे वो करें। क्योंकि इससे मैंने आपको जो अभी कहानी सुनाई है, आप सोचे कितना पूरा ख़ानदान, एक ख़ानदान नहीं, 2 ख़ानदान डिजास्टर में चले गए। बिल्कुल। मतलब एक आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है, एक मामूली सी ना नज़र आने वाली चीज़, ना नज़र आने वाली चीज़। और ये किसी एक ग्रुप में नहीं है, ये इंतहाई पढ़े लिखे, समझदार, फाइनेंशियली साउंड लोगों में भी मौजूद है, और गरीब लोगों में मौजूद है। तो जिसको भी ऐसा महसूस होता है कि उसको पाकी और नापाकी का मसला है, या उसको ये ख्याल आता है बार बार कि मैंने ये गाड़ी की चाबी बंद की थी, और बार बार जाके उसको वो बंद करता है, तो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया।